नवरात्र के 9 दिनों में प्रत्येक देवी का एक विशेष महत्व होता है। चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी मां कूष्मांडा है, जिन्हें सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए कहते हैं, हास्य मात्र से सृष्टि रचाई कूष्मांडा जगतार, सूर्य सम प्रकाश से दूर करें अंधियार। इनका स्वरूप अष्टभुजाधारी है और यह सूर्य के तेज को नियंत्रित करने वाली शक्ति मानी जाती है। इनकी उपासना से न केवल ऊर्जा और आत्मबल प्राप्त होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। आइए जानते हैं मां कूष्मांडा की दिव्य कथा, स्वरूप और उनकी पूजा का महत्व। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा माना जाता है, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। उपासना से आरोग्य, सुख, समृद्धि और ऊर्जा प्राप्त होती है। मां कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली देवी हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमल, धनुष बाण, गदा, चक्र, अमृत कलश, जपमाला और कमंडल होता है। इनका वाहन सिंह है, जो पराक्रम का प्रतीक है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी कोमल मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने सूर्य को उत्पन्न किया और उसी से समस्त ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाया। देवताओं ने मां की अद्भुत शक्ति को देखकर उनकी स्तुति की और उन्हें आदिशक्ति का रूप माना। मां कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं और अपनी ऊर्जा से सभी ग्रहों को शक्ति प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से आयु, स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होती है। मां की पूजा से भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। मां कूष्मांडा सूर्य के समान तेजस्विता और ज्ञान प्रदान करती है। जो व्यक्ति इन्हें श्रद्धा से पूजता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहने और मां कूष्मांडा की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। उन्हें सिंदूर, लाल फूल, हलवा, मालपुए और कुमकुम अर्पित करें। मां कूष्मांडा मंत्र का जाप करें। एयूएम देवी कूष्मांडाय नमः आरती और ध्यान के बाद स्वास्थ्य, समृद्धि और ऊर्जा की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय माता दी।